नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम थ्रेड्स की परिभाषा देखने वाले हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, थ्रेड्स एक प्रकार का लाइट वेट प्रोसेस होती है। मतलब ये एक प्रकार क्या होती है, लाइट वेट प्रोसेस होती है जो किसी भी प्रोसेस को बहुत सारे थ्रेड्स में विभाजित कर देते हैं तथा इन सभी को थ्रेड्स की पैरेलली एग्जीक्यूट है वो किया जाता है। मतलब इन सभी को समांतर है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये एक प्रकार का लाइट वेट प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस को थ्रेड में विभाजित कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ताकि एक साथ बहुत सारे समांतर है वो रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए किसी ब्राउज़र में बहुत सारे टैब्स को थ्रेड की तरह है देखा जा सकता है। मतलब जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं इंटरनेट पर, तो उसमें जो बहुत सारे आपके जो टैब्स खुलते हैं उनकी को हम थ्रेड है वो कह सकते हैं। इसी प्रकार से किसी वेब ब्राउज़र के एक साथ अनेक क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना होता है। यदि एक ही प्रोसेस द्वारा यह कार्य किया जाए तो इतनी ही रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल है वो करना संभव नहीं है। मतलब यदि यूज़र एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट यदि प्रोसेस करेगा कंप्यूटर में, तो उसके साथ यह क्या होगा, हैंडल करना उसको थोड़ा इजी नहीं होगा। किंतु वेब ब्राउज़र सर्वर एक प्रोसेस के अंदर अनेक समान प्रकार की लाइट वेट प्रोसेस है वो उनका पता होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि लाइट वेट प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस है वो एक साथ है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिनको थ्रेड है वो कहा जाता है, जो कि समांतर प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब उनके जो कार्य है वो सभी प्रोसेसेस के समान होंगे। अतः वेब सर्वर अनेक चाइल्ड या प्रोसेस या थ्रेड बनाकर एक साथ सभी क्लाइंट सर्वर को हल करके रिप्लाई देता है। मतलब जब बहुत सारे क्लाइंट है वो एक ही चीज़ को वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखते हैं, तो ये उनका थ्रेड बनाकर यूज़र को है वो प्रोवाइड करवा देता है वेब ब्राउज़र के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेब सर्वर के पास जितनी रिक्वेस्ट जाती हैं उतने ही थ्रेड बना दी जाती है। मतलब यदि हम वेब ब्राउज़र में जितनी ही रिक्वेस्ट भेजेंगे वह उतना ही उसका थ्रेड बना के हमें वापस है वो रिटर्न करेगा आउटपुट स्क्रीन पर। थ्रेड सीपीयू के यूटिलाइजेशन की बेसिक यूनिट है। तो मतलब जब हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो सबसे उसकी बेसिक इकाई है वो उसको थ्रेड ही माना गया है। थ्रेड के भी प्रोसेस के साथ ही कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं। मतलब इनमें कॉन्टेक्ट है वो स्विचिंग होती रहती है, बार बार एक कंटेंट है वो बार बार आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। थ्रेड का कंटेंट कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है। मतलब इसका जो थ्रेड का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वह उसके ब्लॉक में वह सेव हो जाता है। जब भी आप कोई भी ब्लॉक है उसको ओपन करते हैं तो थ्रेड अपनी एक आईडी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, सेट व स्टेट रखती है। मतलब इसमें एक आपका प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोसेस की तरह रजिस्टर्स भी होंगे और तथा उनकी एक स्टेक भी होती है कि वह कौन सी स्टेप में है वो चल रहा है वर्तमान में। तो उस प्रकार उनको एक स्टेक के माध्यम से वो शो किया जाता है यूजर आउटपुट के द्वारा। नेक्स्ट है, एक प्रोसेस से द्वारा बनी अनेक थ्रेड द्वारा प्रोसेस का एक ही कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन तथा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज जैसे ओपन फाइल्स, ओएस, सिग्नल, शेयर आदि है वो किए जा सकते हैं। मतलब इसमें बता रखा है कि हमें कि जो कोड सेक्शन होता है डाटा का थ्रेड्स के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे ओपन फाइल और सिग्नल्स आदि के द्वारा ये आपस में शेयर कर दिए जाते हैं यूजर और कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये उसका कुछ डायग्राम है वो हमें शो किया गया है यहाँ पर। ये इधर वाला है वो है ई सिंक थ्रेड प्रोसेस और ये है मल्टीपल। मतलब जो सिंगल में होगा वो केवल एक ही थ्रेड है वो यूजर के द्वारा शो किया जाएगा, और नेक्स्ट है उसमें तीन तीन थ्रेड है वो शो किए जाएंगे जो मल्टी थ्रेडेड हो। मतलब एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकते हैं उसमें, परंतु सिंगल में हमेशा एक ही थ्रेड है वो कार्य करेगा। अब आपका इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए हम MS वर्ड को मान सकते हैं क्योंकि यह सभी एक साथ थ्रेड का प्रयोग करता है। एक थ्रेड टाइप किए गए शब्दों को लेता है, दूसरा थ्रेड उसकी स्क्रीन को दिखाता है तथा तीसरा थ्रेड उसकी स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे MS वर्ड में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एक तो टाइप कर लेता है, एक तो शब्द लेता है यूजर से, और दूसरा उसको स्क्रीन पर शो करने का कार्य करता है यूजर को, और थर्ड होता है उसमें स्पेलिंग चेक करने का। जैसे ही हम कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं तो उसके बारे में बताता है कि स्पेलिंग सही है या उसमें कोई एरर आई है। तो मतलब यहाँ पर भी कोई है थ्रेड ही कार्य करता है। अब आते हैं थ्रेड्स के फायदे कि थ्रेड्स के फायदे क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो देखिए, रिस्पॉन्सिव। देखिए, चूंकि प्रोसेस छोटी छोटी थ्रेड्स में विभाजित की होती है,
अतः इन थ्रेड्स के द्वारा किए गए कार्य समांतर एग्जीक्यूट किया जाता है, अतः रेस्पॉन्स जल्दी प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रोसेस को छोटे छोटे थ्रेड्स में विभाजित करते हैं तो इसका जो कार्य होता है वो आसान हो जाता है तथा ये समांतर है वो एग्जीक्यूट किया जाता है 1 बाय 1। और इसके बाद में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी आपके क्या है, कम हो जाता है और यह तुरंत है वो आउटपुट देता है यूजर को। नेक्स्ट है फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये क्या होता है देखिए, थ्रेड्स के बीच में कॉन्टेक्ट स्विच टाइम प्रोसेस है वो कंटेक्ट स्विच टाइम से बहुत ही कम होता है। इसमें जो कंटेंट स्विच टाइम है वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम से बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जो जब हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो डायरेक्ट है वो यूज़र को इनपुट दे देता है, इनपुट के द्वारा आउटपुट है वो शो कर देता है। इसमें कोई भी प्रकार की इंटरनल क्रिया है वो नहीं होती है। अब नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी सिस्टम्स। ये देखिए, अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस से ज़्यादा थ्रेड हो तब हम एक से ज़्यादा प्रोसेस से ज़्यादा थ्रेड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास यदि प्रोसेस के शेड्यूल या प्रोसेस के थ्रेड्स होते हैं तो हम उनको एक निश्चित वे में शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन से थ्रेड्स को कब परफॉर्म करवाना है। तो ये प्रोसेस के एग्जीक्यूशन होने की गति को बढ़ा देते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, यदि हम इसको सीक्वेंस में यदि रन करवाएंगे तो ये क्या करेंगे, गति को है वो बढ़ा देंगे, एग्जीक्यूट करने की गति को, जिससे CPU इनको जल्दी से जल्दी है वो आउटपुट में शो करेगा यूज़र के द्वारा। अब नेक्स्ट आपका रिजर्व शेयरिंग। ये क्या होता है देखिए, रिजर्व शेयरिंग रिसोर्सेज जैसे कि कोड, डेटा और फाइल को किसी प्रोसेस के अंदर सभी थ्रेड के बीच में समान रूप से शेयर किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज एजेंट कोड और डाटा फाइल तथा अन्य प्रोसेस के अंदर वो सभी क्या होते हैं, उनको थ्रेड्स के बीच में बराबर बराबर है वो शेयर किया जाता है। इसमें एक हमें नोट दे रखा है देखिए, स्टैक व रजिस्टर्स को थ्रेड्स के बीच में शेयर नहीं किया जा सकता। हर थ्रेड का अपना एक स्टैक और रजिस्टर होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हर थ्रेड को एक एक रजिस्टर्स और एक एक स्टैक है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उनका कभी भी आपस में वो शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हर एक का एक फिक्स है वो स्टैक होता है। नेक्स्ट आपका इनहेंस्ड थ्रूपुट। ये क्या होता है देखिए, अगर प्रोसेस को बहुत सारे थ्रेड्स में विभाजित किया गया है और हर थ्रेड फंक्शंस को एक जॉब की तरह देखा जाता है, तब एक यूनिट के समय में पूरा होने वाले जॉब की संख्या है वो बढ़ जाती है, इसलिए सिस्टम का थ्रूपुट भी बढ़ जाता है। इसमें क्या क्या गया देखिए, ये अगर बहुत सारे प्रोसेस है वो थ्रेड्स में विभाजित कर दिए गए हैं तो फंक्शन को क्या करेगा, एक से ज़्यादा जॉब को देख सकता है। उसमें प्रोसेस को जल्दी से जल्दी है वो कंप्लीट करने का उसमें सिस्टम होता है। तब ये क्या करेगा, एक यूनिट को एक ही समय में पूरा होने के वाले बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी गति बढ़ा देता है। गति बढ़ाने पर है वो टाइम है वो कम लगता है और इसका थ्रूपुट है वो बढ़ जाता है और तुरंत हमें आउटपुट है वो मिलता है। अब नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है ये देखिए, थ्रेड्स के बीच में संवाद आसान होता है। मतलब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन करना है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि थ्रेड एक ही एड्रेस वो स्पेस करते हैं। मतलब जब ये एक ही एड्रेस में स्टोर होते हैं तो इनके बीच में कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी होता है। जबकि हमें प्रोसेस में दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ खास कम्युनिकेशन तकनीक को फॉलो करना पड़ता है। यदि हम यह प्रोसेस में करना चाहें तो हमें बहुत ही खास कम्युनिकेशन तकनीक है वो यूज करनी होगी प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए, परंतु ये थ्रेड्स में नहीं होता। थ्रेड्स है वो डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग है वो आपके थ्रेड्स दे रखे, एक है जो यूजर लेवल पर होता है और एक है कर्नेल लेवल पर। देखिए, यूजर लेवल थ्रेड को यूजर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब इनको यूजर है वो इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट कर्नेल लेवल को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वो इंप्लीमेंट किया जाता है। कर्नेल वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा थ्रेड को है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और यूज़र वाले में यूज़र खुद है उसको इंप्लीमेंट करेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र लेवल को नहीं पहचान पाता। इसमें क्या होता है कि यूज़र है वो उसके लेवल को थ्रेड को नहीं पहचान सकता है, परंतु कर्नेल वाले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान सकता है, क्योंकि कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो एक भाग होता है। अब नेक्स्ट आपका यूज़र थ्रेड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब यूज़र के द्वारा जो थ्रेड इंप्लीमेंट किया जाता है उसको आसानी से वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, परंतु कर्नेल है वो थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कठिन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होता है। यूजर के द्वारा जो थ्रेड होता है यूजर लेवल का, उसका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है वो कम होता है, परंतु इसमें क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम ज़्यादा होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए कि कॉन्टेक्स्ट स्विच को किसी भी हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है जो यूज़र द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसको कोई भी हार्डवेयर है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। परंतु हार्डवेयर वाले में इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है उसमें क्या है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है अगर यूज़र द्वारा लेवल थ्रेड
हालांकि ऑपरेशन परफॉर्म करता है तब सारे प्रोसेस एक ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सारे जो थ्रेड होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब सारे प्रोसेस को एक ही ब्लॉक में वो ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके उदाहरण जैसे जावा थ्रेड। और इसके यहाँ देखिए, अगर एक थ्रेड को ऑपरेशन ब्लॉकिंग में यदि परफॉर्म किया जाता है एक थ्रेड को, तो बाकी थ्रेड है वो एग्जीक्यूशन जारी रख सकते हैं इसमें, परंतु इसमें है वो सभी को ब्लॉक कर दिया जाता है। केवल एक परफॉर्म करता है वही उसको मान्य रखता है, परंतु इसमें क्या होता है सभी है वो मान्य हो सकते हैं। इसका उदाहरण होता है विंडो मोलेरिस। अब आपका नेक्स्ट आएगा इसमें मल्टी थ्रेडिंग, कि एक से ज़्यादा थ्रेड है वो किस प्रकार बना सकते हैं, तो वो पढ़ने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।